फैथ रॉलिंस का मिला साथ, रोमन रेंस बन गए शुरू में ऑस्टिन थ्योरी के बाद। तो गाइज आज के मंडे नाइट रॉ को एक लाइन में अगर मुझे डिस्कस करना होगा ना तो मैं यही लाइन कहूंगा। आज की मंडे नाइट रॉ रोमन रेंस के नाम रही है। आज की मंडे नाइट रॉ एमएसजी से लाइव थी, जहां गाइज सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी वो था लोगन पॉल एंड द मिज की लड़ाई। तो शुरू में दोस्तों इनकी ब्रॉल दिखाई जाती है, इन्हें जाने कब लड़ गए पता ही नहीं चला। जैसे ही लाइव गई रॉ ये लड़ते हुए नजर आते हैं, जहां बहुत सारे ऑफिशियल आकर इन्हें छुड़वाते हैं। तो ऑफिशियल्स ने आकर इन्हें छुड़वाया और गाइस एक कियोटिक शुरुआत हो चुकी थी, जहां सबसे पहली एंट्री फिर देखने को मिलती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस की एंट्री पर दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट है 2200 लाइक का, ज्यादा है लेकिन आप पूरा कर देंगे, मुझे विश्वास है अगर आप ट्राइबल चीफ के फैन है। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं अलॉन्ग विद ब्लड लाइन। वहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं एमएसजी एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों एमएसजी की क्राउड वाकई में चाय लगाती है। रोमन रेंस की हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस रोमन रेंस कहते हैं मेरा कहने को ज्यादा मन नहीं है, पॉल हेमन तुम कुछ कहो। पॉल हेमन कहने वाले होते हैं साउंड में प्रॉब्लम आती है। पॉल हेमन कहते हैं कि जो साउंड मैन है वो जरूर होगा कि न्यू जर्सी से होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क का होता तो ऐसी गलती उसे नहीं होती। हम न्यूयॉर्क में है ये एमएसजी। मैं कहना चाहूंगा कि सैटरडे रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना रहेगा। उसका रिकॉर्ड जो है वो 700 दिन का हो जाएगा। देखो लेसनर उसके सामने, और लेसनर कोई आम बंदा नहीं है, वो यूएफसी में था, उसने रैंडी कटोर की पार्टी खराब की, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया, टेकर जॉन सीना की पार्टी खराब की, और उसके बाद अब रोमन रेंस को फेस कर रहा है। वो चाहेगा कि 699 दिन पर रोक दे, रोमन रेंस को 700 दिन कंप्लीट ना करने दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। रोमन रेंस 700 दिन कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे वहां ब्रॉक लेसनर को। इसके बाद दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि वहां हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री। ऑस्टिन थ्योरी आ गए। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं यार शायद तुम मुझे भूल चुके हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा मैं हूं मिस्टर मनी इन द बैंक, यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर, और मैं वहां इन दोनों के ऊपर कैश इन करके ब्रांड न्यू चैंपियन बनूंगा, ना कि रोमन रेंस रिटेन करेगा। हमें चीज देखने को मिलती है रोमन रेंस कहते हैं हे प्राणी तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, तुम डर क्यों रहे हो। जिस पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी डर डर के रिंग के अंदर आ जाते हैं। रोमन कहते हैं इसका पहली बार है भाई तो आने दो भाई। जिस पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर आया। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां जो हमारे रोमन रेंस है वो हिस्ट्री की मेरे हिसाब से मतलब फेमस लाइन कह चुके हैं, मोस्ट फेमस लाइन दोस्तों ये होने वाली है। और गाइस इसके अंदर उन्होंने क्या चीज कही है, वो ये चीज बोले है योर डैडी इज नॉट हेयर एनी मोर, यानी कि दोस्तों विंस मैकमैन अब नहीं है कंपनी का राजा, तो बेटे तू इधर आ जा और मुझे बनाने अपना डैडी। इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने क्या शब्द कहे सही से बताता हूं। रोमन रेंस कहते हैं कि देखो तुम्हारा डैडी अब यहां नहीं है, जिस पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का चेहरा बन जाता है और लोग चैंट लगाते हैं डैडी इज गॉन की। हमें चीज देखने को मिलती है रोमन रेंस कहते हैं और इस तरीके से अगर तू मेरे सामने आता रहा ना तो मुझे तेरा डैडी बनना पड़ेगा। इस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी का मुंह लटक जाता है। रोमन रेंस उनके कंधे पे थपकी मारकर निकलने वाले होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी को गुस्सा आ जाता है, जे उसो के ऊपर ब्रीफ केस से उन्होंने पीछे से वार किया। रोमन रेंस कहते हैं कि इसे बुरा लगा है, कोई बात नहीं जाने दो, जिस पर रोमन रेंस रिंग से लीव कर जो आते हैं। फिर दोस्तों एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ में। वेल दैट्स क्वाइट शॉकिंग, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिला। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज हुई कि शेमस एंड बुश ने वहां टैग कर दिया, मैच डीक्यू में खत्म हो गया। जिस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है फिर वहां बॉबी लैशली की। बॉबी लैशली आए जहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड कंपनी को दोस्तों उन दोनों ने मिलकर बाहर कर दिया। फिर दोस्तों हुआ टैग टीम मैच, जहां दोस्तों शेमस एंड थ्योरी ने फेस किया ड्रू एंड लैशली की जोड़ी को। मैच काफी अच्छा था। अंत की बात करूं, अंत में दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी मैच को अपने नाम करने वाले होते हैं। डॉल्फ जिगलर बाहर से दोस्तों डिस्ट्रैक्शन कॉज किए और लैशली ने सबमिशन लगाकर वहां बेचारे थ्योरी से सबमिट करवा दिया और ड्रू एंड लैशली जीत गए। मैच के बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की फिर से पटाई हुई, वो दोस्तों रैंप के ऊपर गए, सुपर किक लगी आउट ऑफ नोवेयर, उसोस ने आकर उन्हें पेल दिया। तो रोमन रेंस ने दोस्तों यहां बदला भी ले लिया। बात की इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बैक स्टेज रे मिस्टेरियो की एंट्री। बैक स्टेज रे मिस्टेरियो गाड़ी में आ चुके हैं, जिसके बाद दोस्तों एज के मिनट दिखाए जाते हैं। और फिर दोस्तों हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि एजे तारीफ कर रहे हैं डॉल्फ की। वहां जाते अल्फा अकेडमी वाले जो कि कहते हैं कि शायद डॉल्फ थ्योरी से जेलस है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है रे मिस्टेरियो को रिंग में। रे मिस्टेरियो रिंग के अंदर आकर दोस्तों बहुत अच्छा प्रोमो काटे हैं। रे मिस्टेरियो ने चीज कही कि मैं 14 साल का था, मैं 14 साल का था जब मैं ट्यूनी में सबसे पहले फाइट दिया था और मैं नहीं जानता था कि मेरा करियर ऐसा जाएगा। मैंने रेसलिंग के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें की है, मैं काफ़ी छोटा इंसान हूँ
और मैंने जो कुछ प्राप्त किया वो आपके बलबूते किया, आप लोगों का सपोर्ट था, तभी मैं इतने ऊपर तक पहुंचा रेसलमेनिया 22 में। जब मैं चैंपियन बना मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और थैंक्स टू एडी गुerrero वहाँ दोस्तों उन्होंने उन्हें शाउट आउट दिया। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों फिन बैलर ऑडियंस में बैठे हुए नजर आते हैं और फिर दोस्तों डेमियन भी आ जाता है, फिर होता है इनका टैग टीम मैच दोस्तों काफ़ी ऑसम था। रे मिस्टीरियो ने इसके अंदर डेजा वू सा किया, वहां दोस्तों उन्होंने चेयर पकड़ा दी फिन के हाथों में। रेफ दोस्तों कंफ्यूज थी, हमें चीज देखने को मिलती है कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक ने 6-1 लाइन लगा दिया मिलकर और गाइस फिर रे मिस्टीरियो ने लगाई है एडी गुerrero की फ्रॉग स्प्लैश 1 2 and 3, फिन की पिन हो गई, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक इसमें जीत गए। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैक स्टेज अटैक रे मिस्टीरियो के ऊपर। तो गाइस यहाँ जीत तो चुके थे लेकिन बैक स्टेज दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि गाइस रे मिस्टीरियो पार्टी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर, उनकी बेटी अलिया भी है। हो गई रिया रिप्ली का रिटर्न, रिया रिप्ली आई और उनकी टी शर्ट थी आई एम योर पॉपी वाली, जिस पर दोस्तों अलिया आकर सामने खड़ी हो जाती है रिया के, उन्हें दोस्तों धक्का देती है, यानी कि रिया धक्का देती है अलिया को। जिसके बाद दोस्तों डोमिनिक को दोस्तों उन्होंने खींचकर बाहर ले जाना सही समझा, रे मिस्टीरियो रोकने आते हैं रिया को और रिया ने लिटरली दोस्तों डोमिनिक को टेक आउट कर दिया। वहां दोस्तों फिन ने अटैक कर दिया रे के ऊपर और फिर डेमियन दोस्तों एक जगह पर जहां दोस्तों फिन उन्हें घसीटते हुए ले गए थे, लगाते हैं एक पावर बॉम्ब टेबल के ऊपर, बेचारे रे मिस्टीरियो नस्ता नाबूद, वो भी अपनी दोस्तों 20th एनिवर्सरी पर। काफी बुरा लगा बात की जैसे बात किया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है वो था गाइस बियांका ब्लेयर का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आकर कुछ कैप आती बैकी आ जाती है, दोनों की ब्रॉल हो जाती है। ब्रॉल दोस्तों रिंग साइड पर जाती है जहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आकर इन्हें छुड़वाते हैं। तो एक और ब्रॉल जिसके बाद हमने अलेक्सा ब्लिस का मैच देखा जो कि ड्यू ड्रॉप को आसानी से डीडीटी लगाकर हरा दी। और उसके बाद हुआ एक और अटैक, रिया रिप्ली ने रे मिस्टीरियो को जो कि स्ट्रेचर पर बैठे हुए थे फिर से अटैक कर दिया और डोमिनिक कुछ भी नहीं कर पाया। तो रिया रिप्ली दोस्तों यहाँ फायदा उठा रही है अपना फीमेल होने का और गाइस बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है लोगन पॉल का इम्पल्सर टीवी और इसके अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस वो बात करते हैं द मिज की गोटियों की, फिर वहां दोस्तों कॉल्ड आउट करते हैं उन्हें, आ जाती है मरीज के हाथों में जो पर्स था वो गोटियों के जैसे ही था। और गाइस यहाँ चीज देखने को मिलती है कि जो लोगन पॉल है वो कायर बताते हैं द मिज को, फिर द मिज भी आ जाते हैं। यहाँ में चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने लोगन पॉल है डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे थे, मरीज ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लोगन पॉल ने कहा शायद तेरी बीवियों की जो गोटी है, बीवी की जो गोटी है वो तुझसे ज्यादा बड़ी है, जिस पर दोस्तों ये चीज होती है द मिज अटैक करते हैं और फिर दोस्तों चैंपा का भी साथ आता है। द मिज एंड चैंपा ने मिलकर टेक आउट कर दिया बेचारे लोगन पॉल को। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैक स्टेज हमारे जेफ जैरेट का दोनों टीम्स के बीच में आना। स्ट्रीट प्रॉफिट एंड उसूस बातों में टकरा रहे थे एक दूसरे से बैक स्टेज, जहां जेफ जैरेट ने आकर इन दोनों टीम्स को चुप करा दिया। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने एजे स्टाइल्स है और डॉल्फ जिगलर फेस के अल्फा अकेडमी को मैच काफी कूल था और इसके अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स एंड डॉल्फ जिगलर की जीत हुई। तो एजे स्टाइल्स एंड डॉल्फ जिगलर की टीम है मुझे बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर टैग टीम चैंपियंस भी बन सकते हैं। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की तो गाइस रोमन रेंस की एंट्री हो चुकी है रिंग के अंदर और गाइस रोमन रेंस अब फेस करने जा रहे हैं उसके साथ मिलकर रिडल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को। 6-मैन टैग टीम मैच था और गाइस क्या ही 6-मैन टैग टीम मैच हुआ। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेसनर को, लेकिन लेसनर दोस्तों वैसे भी स्केड्यूल नहीं थे आज की रॉ के लिए, तो ऐसे में दोस्तों आने तो नहीं वाले थे। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया गया। इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज हुई कि गाइस जो रोमन रेंस है वो काफी ब्रूटल जाते हैं। मॉन्टेस का दोस्तों उन्होंने नाक से खून निकाल दिया, बिल्कुल खूनम खान कर दिया और दोस्तों मैच काफी ग्रूसम चला गया। और इसके बाद ये चीज होती है कि यही नहीं रुकते हैं दोस्तों, उसोस एंड रोमन रेंस बहुत गंदा तोड़ते हैं। एंड में दोस्तों रिडल को लगता है स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर 1 2 and 3, बेचारे रिडल की पिन हो गई। रोमन रेंस एंड उसोस इसमें जीत गए हैं। तो गाइस रोमन रेंस की तगड़े वाली जीत हुई आज की मंडे नाइट रॉ के अंत में। और गाइस कुल मिलाकर आज की रॉ काफी बम्पर थी, काफी तगड़ी थी। और बताना चाहूंगा मैच के बाद एक और चीज हुई है कि सेथ रॉलिंस आए हैं वहां मैच के बाद, मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था ऐसा कुछ होगा। रैंप के ऊपर दोस्तों इनका एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला। दोनों भाइयों में दोस्तों फेस ऑफ हुआ जिस पर रोमन रेंस कहते हैं बाय बाय और फिर रिंग के अंदर जाकर दोस्तों जो हमारे रिडल है उन्हें स्टॉम्प करते हैं, फिर बाहर ले जाते हैं। बाहर दोस्तों स्टील स्टैब के ऊपर उन्होंने उन्हें यूनिक तरीके से स्टॉम्प किया है और गाइस जिस तरीके से स्टॉम्प किया लग रहा है कि शायद ही रिडल वहां 100% होंगे समझ
समर स्लैम में। गाइस काफी तगड़ी एंडिंग हुई है आज की रॉ, काफी मजेदार थी और कहना पड़ेगा रोमन रेंस ने मजे लगवा दिए। हालांकि आज की रॉ में से आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी है कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी सी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।